गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि आय उपभोग वक्र द्वारा एंजल वक्र की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसा कि हम जानते हैं, जो आय उपभोग वक्र है वो उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तनों से उपभोक्ता की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को बताता है। अर्थात जैसे जैसे हम जानते हैं कि उपभोक्ता की आय में कमी वृद्धि से उसकी मांग में परिवर्तन होता है। अर्थात आय बढ़ जाए तो उसकी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, आय घट जाए तो वस्तुओं की मांग घट जाती है। तो हम तटस्थता वक्र के अंतर्गत आय में परिवर्तन से उपभोक्ता की मांग में होने वाले परिवर्तनों को किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, उससे संबंधित जो एंजल कर्व है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो आय उपभोग वक्र का उपयोग हम उपभोक्ता की आय की स्तर और उसके द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा के बीच जो संबंध है उसको व्युत्पादित करने में कर सकते हैं, किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी में जर्मन सांख्यिक अर्नेस्ट एंजल ने उपभोग व्यय की संरचना अर्थात आय के विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय के विषय में, अर्थात उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले पारिवारिक बजटों का उन्होंने आनुभाविक अध्ययन किया और जो निष्कर्ष निकाले वे आज भी सामान्यतः प्रामाणिक माने जाते हैं। आय के विभिन्न स्तरों तथा वस्तु विशेष की जो खरीदी गई मात्राओं के बीच जो संबंध बताने वाला वक्र है उसी का नाम एंजल वक्र है, या उसका नाम एंजल वक्र रखा गया। आय उपभोग वक्र से एंजल वक्र किस प्रकार व्युत्पादित किया जा सकता है, हम इसका अध्ययन करते हैं कि जो एंजल वक्र है वो किसी वस्तु पर व्यय के बजाय उसकी जो खरीदी गई मात्रा है, खरीदी गई मात्रा को उपभोक्ता के आय स्तर से संबंधित करता है। यहाँ पर यह भी एक बात उल्लेखनीय है कि अन्य बातों के समान रहने पर कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के बीच में जो संबंध व्यक्त करता है उसको वो जो मांग वक्र है, उसी प्रकार एंजल वक्र आय और मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत खरीदी गई मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की वरीयताएं, उनकी प्रेफरेंसेस आदि को हम स्थिर मान लेते हैं। अब हम इसका जो विश्लेषण है वो रेखा चित्र के माध्यम से करते हैं कि हम ये जो पैनल ए देख रहे हैं, रेखा चित्र ए, उसके अंतर्गत हमने एक्स एक्सिस पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा को तथा वाई एक्सिस पर हम एक्स वस्तु की मात्रा तथा वाई एक्सिस पर हमने वाई वस्तु की मात्रा को, जो रेखा चित्र ए है उसके अंतर्गत हम एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु और वाई एक्सिस पर वाई वस्तु लेते हैं। यहाँ पर हम जो उपभोक्ता के जो अधिमान है उन आईसी वक्र और दो वस्तुएं जो एक्स और वाई है, इससे जो आय उपभोग वक्र है वो हमें ये बता रहा है कि उपभोक्ता की आय यदि 300 है, उससे बढ़कर 400, 500 यदि हो जाती है, अर्थात 300, 400, 500 जो आय बढ़ती जाती है तो उनकी जो खरीदी गई मात्राएं हैं उसको वह स्पष्ट करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि उसकी आय 300 रुपये है तो वह एक्स और वाई वस्तुओं की यदि कीमतें स्थिर है तो वह एक्स वस्तु की OQ1 मात्रा खरीदता है। उसी को हमने पैनल बी में, अर्थात जो रेखा चित्र बी है उसमें हमने एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मात्रा और वाई एक्सिस पर हमने आय स्तर को बताया है। तो यदि आय 300 रुपये है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की OQ1 मात्रा जो लेता है उसको हमने बी पैनल में बताया है कि यहाँ पर तो हम बी पैनल में ये बता रहे हैं कि जो 300 रुपये के आय स्तर पर जो एक्स वस्तु की खरीदी गई मात्रा है OQ1, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं।
दूसरा, जो ही आय बढ़कर 400 रुपये हो जाती है तो वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर हमारी जो बजट रेखा है वो समानांतर रूप से आगे खिसक कर B2L2 हो जाती है, जहाँ पर उपभोक्ता S बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है और वह X वस्तु की OQ2 मात्रा खरीदता है। इसी को हमने रेखा चित्र B में बताया है कि 400 रुपये के आय स्तर पर यदि वह X वस्तु की खरीदी गई मात्रा OQ2 है, उसको बताया गया है। आय यदि बढ़कर 500 रुपये हो जाती तो हमारी जो बजट रेखा है वो परिवर्तित होकर B3L3 हो जाती है और उपभोक्ता नई संतुलन की स्थिति अर्थात IC3 के T बिंदु पर वह X वस्तु की OQ3 मात्रा खरीदता है। इसी को हमने पैनल B में बताया है कि 500 रुपये के आय स्तर पर जो उपभोक्ता है वह X वस्तु की OQ3 मात्रा को हम प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता के तटस्थता मानचित्र में आय उपभोग वक्र के जो विभिन्न संतुलन बिंदु हैं R, S, T, इनको हमने एंजल वक्र में रूपांतरित किया है, जो मात्रा और X वस्तु की मात्रा अर्थात एक वस्तु की मात्रा और आय के संबंध को प्रदर्शित करता है। एंजल वक्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो आय उपभोग वक्र के संबद्ध बिंदु के संगत है, अर्थात ये जो हमारा EC जो एंजल कर्व है उसका R' बिंदु ICC के R बिंदु के संगत है। इस प्रकार जो रेखा चित्र जो पैनल B है उससे स्पष्ट है कि जो सामान्य वस्तुओं के लिए एंजल वक्र हमारा ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि जो जो आय बढ़ती जाती है उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। यहाँ पर हम एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो रेखा चित्र B में जो एंजल कर्व EC का जो ढाल है वो है डेल्टा M अपॉन डेल्टा Q। इसका तात्पर्य डेल्टा M का मतलब है आय में परिवर्तन और डेल्टा Q का मतलब है X वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। अर्थात जो एंजल कर्व का ढाल वो आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है, जो हमें ये बता रहा है, हमें ये सूचित करता है कि आय में प्रत्येक समान वृद्धि होने पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा में जो वृद्धि हो रही है वो घटती जाती है, और जो आय में वृद्धि होने पर ये जो बढ़ता हुआ ढाल वाला जो ऊपर की ओर जो हमारा एंजल कर्व है वो हमारी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको प्रदर्शित करता है, अर्थात जिनका उपभोग आय में वृद्धि की अपेक्षा कम बढ़ता है। जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जैसे आय हमारी यदि 300 रुपये है तो X वस्तु की खरीदी की मात्रा OQ1 है। आय यदि 100 रुपये बढ़कर 400 रुपये हो जाती है तो हमारा उपभोग बढ़कर OQ1 से OQ2 हो जाता है, अर्थात जो मात्रा में वृद्धि हुई है वो Q1 Q2 है। लेकिन यदि आय और बढ़कर 100 रुपये से बढ़कर 400 से 500 रुपये हो जाती है तो हमारी जो उपभोग की मात्रा है वो OQ3 हो जाती है, अर्थात जो वृद्धि है वो Q2 Q3 के बराबर है। अब हमें देखेंगे जो हमारी Q2 Q3 जो वृद्धि है वो Q1 Q2 की अपेक्षा कम है, जबकि आय में जो वृद्धि है वो समान है, अर्थात 100 रुपये वृद्धि हो रही। इसका तात्पर्य है कि ये जो एंजल कर्व है, इस एंजल कर्व में वस्तु की खरीदी गई मात्रा आय में वृद्धि के साथ बढ़ती तो है किंतु घटती हुई दर से बढ़ती है। धन्यवाद। अरे अच्छा, मैंने पहले वाला रिकॉर्ड नहीं